देखिए, पालीगंज छोड़कर हम अब कहीं जाएंगे नहीं। हम पालीगंज से जन्मे हैं, पालीगंज के लिए हम काम करेंगे। पार्टी अभी तक तो हमको आश्वस्त की है कि टिकट देंगे, और टिकट अभी तक हम कंफर्म है कि टिकट हमें ही मिलेगा। तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पूर्णतः अपने आप को वहाँ प्रस्तुत करूंगा पालीगंज में। चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना काल में चुनाव हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसके बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी गाड़ी की रफ्तार थोड़ा और तेज कर चुके हैं। इसी बीच बिहार के कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसकी चर्चा पिछले दिनों जोरों पे है, जिसमें एक पालीगंज विधानसभा आता है। दरअसल यहाँ के सिटिंग एमएलए जयवर्धन यादव अपनी राजद पार्टी को छोड़ के, राजद का दामन छोड़ के और जदयू में शामिल हो गए हैं, जिसके साथ ही यहाँ पे चुनावी जो माहौल है और गर्म हो गया है। और लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर यहाँ से और कौन कौन इस क्षेत्र से चुनाव में आएंगे। तो आज हम बैठे हैं यहाँ पे और इसी पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दंगल में आज एक और खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। उन्हीं से बात करेंगे, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। औपचारिकता के लिए नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। और हमारे साथ एक तरफ धीरज जी हैं, जो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंजीनियर राकेश रंजन जी हैं, जो इस बार विधानसभा चुनाव में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और थैंक यू। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा, चूँकि आप वहाँ से अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं, तो जो जनता के मन में ये सवाल होगा, मुझे लगता है कि आप किस पार्टी से आने वाले हैं। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हम तो विगत 10 वर्षों से लोगों के बीच जाना आना रहा है। उनके जो भी सामाजिक कार्यक्रम है उसमें मिलना जुलना, चाहे कुछ भी इस ढंग की ज़रूरत पड़ी उन लोगों के साथ शेयर करना। जहाँ तक कि पार्टी की बात है, पार्टी तो मैंने पूर्व में भी हम ऐसे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हमारा परिवार ही कांग्रेस से पुराना से जुड़ा हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी हमारे दादा रह चुके हैं, और इस तरह से पहले तो हम कांग्रेस में थे और अभी भी कांग्रेस ही विचारधारा के लोग हैं। बात रह गई आज के डेट में कि जयवर्धन जी और बच्चा बाबू राजद का दामन छोड़ करके जेडीयू में चले आए। अभी सबसे बड़ी चीज़ है पालीगंज के लिए कि पालीगंज का अपना विश्वास पात्र जनप्रतिनिधि कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बाकी विकास की बात आगे हम लोग बात करेंगे। अभी तो किसी भी घर में कोई चीज़ या कोई घटना घटती है तो तत्काल उसका निवारण क्या है। अभी सबसे बड़ी समस्या है कि जिसके ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया, चाहे वो वोटर कोई जाति किसी विशेष के किसी तबके के लोग हों, जिनके ऊपर वो विश्वास किया वो निरंतर लगातार 2 बार से पलटी मारते रहते हैं। विचारधारा पहले कुछ और रहती जीतते समय, जीतने के बाद फिर इलेक्शन आता, फिर उनकी विचारधारा कुछ और हो जाती है। पूर्व में वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से राजद में आए, राजद से फिर जेडीयू में चले जा रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी पालीगंज के जनता का यही है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो विश्वासी नहीं है। हम उस विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। हम उन लोगों के साथ हर समय रहेंगे। आज जो उनकी समस्या है कि मेरा कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय के रूप में मैं अपने आप को वहाँ से सेवा के लिए तैयार किया हूँ। मैं उन लोगों के बीच अभी रहूँगा, अभी से निरंतर लगातार आगे तक आजीवन मैं पालीगंज की सेवा में रहूँगा। चुनाव जीतना हारना ये सब तो बात की चीज़ है, पहले तो सेवा भाव होनी चाहिए, वो सेवा भाव है। बात रही पार्टी टिकट देने के लिए, तो पार्टी टिकट किसको देगी? पार्टी टिकट एक अच्छे उम्मीदवार को देगी, अच्छे उम्मीदवार का चयन करेगी। अच्छा उम्मीदवार तो कोई चेहरे वेशभूषा या पैसे कौड़ी से तो अच्छा उम्मीदवार नहीं होता है। तो आपको महागठबंधन का संभावित उम्मीदवार माना जाए? महागठबंधन में अभी जैसे सीट तो अभी राजद खाली है, राजद में कोई प्रतिनिधि जो उनके सीटिंग थे वही चले गए। मैंने कहीं न कहीं से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस किया, तभी तो वहाँ गए। तो जगह तो खाली है। तो महागठबंधन के लिए इससे विशेष अच्छा मौका क्या है कि जो पुराना उनका जो भी जनप्रतिनिधि था, एमएलए था, वो अपने कार्य को सही रूप से नहीं कर पाया, इसलिए वो छोड़कर चले गए। ऐसे उनको हटाना पड़ता, यदि अच्छे कैंडिडेट का चयन करना है तो उनको हटाना पड़ता। वो स्वयं चले गए।
अब उनको कोई जो भी अच्छे आदमी है, जो जनता कहे, जहाँ से भी उनको लगे, उस कैंडिडेट को टिकट दें। उसमें हम अपने आप को सक्षम उम्मीदवार समझते हैं। इसलिए सक्षम समझते हैं, हमारी सक्षमता का मुख्य कारण यही है कि मैं पालीगंज की सेवा में कहीं भी मेरा कोई भाव नहीं है कि राजनीति में आकर राजनीति से मैं अपना कुछ फ़ायदा करूं। देखिए, किसी भी आदमी का जीवन में मुख्य चीज़ क्या होता है? पहले बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, कमाने का उपाय करता है कि अपना जीविकोपार्जन कर सके। मैं वो तमाम जितने भी हमारे चीज़ों को मैं पूरा कर चुका हूँ। मैं पढ़ा लिखा, व्यवसाय किया, व्यवसाय से पैसे भी कमाए, हमने अपने सारे दायित्व को भी पूरा किया, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी को पूरा किया। और मेरा मुख्य दायित्व है जहाँ हमारा जन्म धरती है, जहाँ हम जन्मे हैं, जिनके बीच हम रहते थे, जिनके बीच पले पसे आगे बढ़े। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम पालीगंज के सभी लोग के बीच आएँ और उनकी सेवा करें। और अभी तक जो कुछ भी हमने कमाया वो सब अपने परिवार को देने के बाद बचे हुए चीज़ से सब पालीगंज जनता के लिए लगाएंगे और अपना समय भी देंगे। शरीर धन बन सब चीज़ से मैं तैयार रहूँ। चुनाव में आपका मुद्दा क्या होने वाला है? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा पालीगंज के विकास के लिए शिक्षा का क्षेत्र प्रथम। दूसरा रहेगा आपको किसानों को मजबूत करना। किसान पूर्व में भी पालीगंज के किसान बहुत मजबूत थे, लेकिन समय ढलता गया, व्यवस्थाएं खराब होती गई। जैसे नहर से सबको समुचित पानी नहीं मिलता था। पहले हमारा जो ये सब एरिया है धान का कटोरा कहा जाता था। धान का कटोरा इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर पानी समुचित समय पर समुचित वर्षा के अभाव में भी पानी मिलता था नहर के कारण। नहर से सब कुछ जुड़ा हुआ था। जो आज जो भी कारण हो, सरकार की कमी है या फिर व्यवस्था में कमी है, लोगों तक वो जल नहीं पहुंच पाता है, वो पानी सिंचाई का नहीं पहुंच पाता है। किसानों पर आप ध्यान देने वाले हैं। उसके बाद दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा होगा शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में आज एक चीज़ बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में शहरी बच्चे की तो पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। शहरी बच्चे ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, सरकार ने स्कूल को बंद रखा है और कह रहा है कि भाई बच्चों पढ़ाई किए। ये हमारे ग्रामीण बच्चों का क्या ऑनलाइन क्लासेज हो रहा है? क्या ये बच्चे देश के नागरिक नहीं हैं? कल क्या इनको प्रतिस्पर्धा में आगे भाग नहीं लेना होगा? तो इस फेज में ये इंटरनेट की पढ़ाई बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा ना कि अगला कभी इस ढंग का कोई सिचुएशन आता हो, उससे लड़ने के लिए हमारे बच्चे भी तैयार हो। वो कब तैयार होंगे? जब हम भी स्कूल में व्यवस्था ऐसी देंगे, हम भी स्कूल में इंटरनेट की व्यवस्था देंगे, हम भी ऐसी स्कूल देंगे बच्चों को घर तक ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि डिजिटलाइज आज के हिसाब से जो चल रहा है, लोगों में जो विकास जो शहर में हो रहा है, वो चीज़ शहर के विकास को ग्रामीण तक भी पहुँचाए। शिक्षा का क्षेत्र हो गया। अब थोड़ा सा हम धीरज जी के पास चलना चाहेंगे। आप पिछले 5 वर्षों से यहाँ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है पालीगंज विधानसभा चुनाव का अभी का क्या गणित है? सबसे पहले तो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के इस बीच में हम लोग के बीच में आए हैं। और चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो इसको मद्देनज़र देखते हुए चूँकि सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है तो चुनाव अपने समय अनुसार होगा। तो देखिए, आप का जो सवाल है, चुनावी मुद्दा जो भी मुख्य रूप से जो चल रहा है, तो चुनाव में आज की जो स्थिति है उस स्थिति में जैसा कि इंजीनियर राकेश रंजन जी ने बताया, पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवारों की कमी है हमारे, खास करके बिहार में और यूपी में जहाँ तक देखने को आता है। तो उस क्षेत्र में जब तक ले शिक्षित उम्मीदवार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार मजबूत नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो विधायक खुद शिक्षित होंगे वही अपने उस हिसाब की योजना तैयार करेंगे और सरकार को विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे और उस पर काम किया जा सकता है हर क्षेत्र में। तो इनका जो भी आपका योजना हमको दिखा तो बहुत ही सटीक और इनसे हम प्रेरित हुए। इन्होंने जैसा कि हमको बताया, सारा योजना ने जो अपना एक ग्राउंड लेवल पर बना के रखा है, अगर उसको क्रमबद्ध सीरियल ढंग से अगर किया जाए तो निश्चित रूप से पालीगंज विधानसभा का विकास होगा। और हमारा जो सपना है, चूँकि हम सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा यही सपना है, मैंने एक नारा भी दिया था
कि आपका साथ मेरा प्रयास पालीगंज विधानसभा का हो विकास। तो सपना साकार होने का अब समय आ रहा है और हम इसके लिए जी जान लगा के जैसे भी हो उन लोगों के लिए जो करना पड़े हम करने के लिए। वर्तमान में क्या मुद्दा है वहाँ का? देखिए, वहाँ का स्थानीय मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जाम का जो स्थिति है बाज़ार में, मुख्य रूप से जो जाम लगती है उसके लिए भी मैंने बहुत सारे पहले भी मेरे आप देखे होंगे सोशल एक्टिविटी रहा है। तो इन सारे मुद्दा को देखते हुए जैसे किसान से, जैसा कि राकेश रंजन जी ने बताया भी कि पानी का सिंचाई का उचित व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ा सा किसान जो धान का उपज होना चाहिए उपज नहीं हो पा रहा है। तो ये सब सारे मुद्दे को देखते हुए बस डिपो का है, चूँकि वहाँ यातायात का भी साधन थोड़ा सा निजीकरण हो गया है सरकारी बस डिपो होने के बाद भी। आपको मैं बता दूं कि आज से बहुत दशक पहले पटना से औरंगाबाद के रूट में एक सिंगल सा सरकारी बस डिपो पालीगंज में था। आज उसका स्थिति देखिए तो कूड़ेदान बन के रह गया है। तो चूँकि पहले लोगों का ही मानसिकता था कि यातायात का सुविधा विकसित हो, लेकिन वो नहीं हो पाया, गति धीमी रह गई। उस गति को तेज करना है और यातायात की सुविधा बढ़ाना, शिक्षा के स्तर को वहाँ सुधारना, चिकित्सा का भी बहुत बद से बदतर स्थिति है उसको सुधारना। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए जो प्रतिनिधि क्षेत्र के लिए अपना योगदान देंगे हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इंजीनियर राकेश रंजन जी, आपसे एक सवाल होगा कि आपने कहा कि आप संभावित महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, अगर वहाँ से टिकट आपको नहीं मिलती है तब आप क्या करेंगे? देखिए, पालीगंज छोड़कर हम अब कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा जो ये राजनीति का मुख्य जो आधार है वो सिर्फ क्षेत्रीय है। हम पालीगंज से जन्मे हैं, पालीगंज के लिए हम काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बात रह गई राजनीति का, बात रह गई चुनाव लड़ने का, पार्टी अभी तक तो हमको आश्वस्त की है कि टिकट देंगे और टिकट अभी तक हम कन्फर्म है कि टिकट हमें ही मिलेगा। और जहाँ तक की बात है कि लोगों ने अपना सीट बांट लिया है कि जेडीयू का हो गया, भाजपा का हो गया, कांग्रेस का हो गया, राजद का हो गया, कोई सीटें बटी नहीं है। अभी अन्यास लगाया जा रहा है कि यहाँ से एक कैंडिडेट होंगे, हम भी उसी में से एक हैं। लेकिन पालीगंज की अस्मिता की रक्षा के लिए मैं चुनाव वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रेम और भाव को देखते हुए यदि उनका गाइडलाइन हुआ तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पूर्णतः वहाँ अपने आप को वहाँ प्रस्तुत करूंगा। पालीगंज में मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप निर्दलीय भी आ सकते हैं, पार्टी से टिकट नहीं मिला तो? यदि जनता का इच्छा होगा तो जरूर आएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता चाहेगी कि नहीं, निर्दलीय आपको आना है और चुनाव जिताएंगे तो हम जरूर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देकर और खासकर प्रयास न्यूज़ को प्राथमिकता देकर आपने यहीं से अभी अनाउंस किया है कि आप पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले और शेयर भी जरूर करें, चैनल को